हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता, जो कि राजस्थान की सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल में एक है ये। यदि हम कालीबंगा की बात की जाए दोस्तों, कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालीबंगा स्थित है। अपन पहली बात की जाए इसके इम्पोर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कौन सी नदी पे स्थित है दोस्तों? ये स्थित है गग्गा नदी, जिसको प्राचीन नाम से जाना जाता है ना, सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब यह सभ्यता कितने पुरानी है दोस्तों? यह सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है इस सभ्यता को। ठीक है। अब वैसे इस सभ्यता का उत्खनन खोज या फिर उत्खनन किसने किया गया था दोस्तों? वैसे स्टार्टिंग 1953 में स्वतंत्रता के बाद में कालीबंगा की खोज की गई थी। पुरातात्विक विद श्री ए घोष, अमलानंद घोष ने किया जाता है। तो दोस्तों अमलानंद घोष ने क्या इसकी खोज की थी? याद रखना, अमलानंद घोष ने, एक घोष भी बोला जा सकता है इसको। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट उत्खनन का कार्य किसने किया गया था इसके? तो उत्खनन का कार्य दोस्तों 1961 में और 1969 के मध्य में श्री बीबी लाल और श्री बीके थापर, किसने? तो बीबी लाल और एक बीके थापर ने, और श्री डी खरे और श्री MP श्रीवास्तव के निर्देशन में संपादित किया गया। ठीक है, ये याद रखना। ये वैसे मोस्टली दो नाम याद रखना, बीबी लाल एंड बीके थापर के। ठीक है। अब नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान की जो कालीबंगा है, इसका नाम कैसे पड़ा कालीबंगा के नाम से? तो जो स्थान, राजस्थान का जो स्थान है, प्राचीन समय से यहाँ चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान किसके लिए? चूड़ियों के लिए। अब पर ये चूड़ियाँ थी ना जो पत्थरों से बनी हुई थी। किससे? पत्थरों से बनी हुई थी। तो इनमें मिली चूड़ियाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। यहाँ पे जो उत्खनन में मिली थी ना, काले रंग की चूड़ियाँ। कौन सी? काले रंग की चूड़ियाँ। इसे कालीबंगा कहा जाता है। काले रंग की चूड़ियाँ मिलने की वजह से यहाँ को इसको क्या कहा जाता है? कालीबंगा कहा जाता है। इसको पंजाबी लैंग्वेज में कहा जाए बंगा। बंगा का अर्थ है चूड़ी। तो काली बंगा का अर्थ है चूड़ी। क्या अर्थ है दोस्तों? चूड़ी। ठीक है। तो अपन जानते हैं काली चूड़ी, तो नाम है कालीबंगा ने इसका नाम पड़ा। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पे हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। कितने? हवन कुंडों के कुछ टीले मिले हैं। टीलों को ऊपर एक कुंड बने हुए हैं, उनको हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे टीलों के ऊपर हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बात की जाए, कालीबंगा में नगर सुनियोजित ढंग से बसाए गए हैं। यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ था नगरों का, जो एक प्रॉपरली ढंग से बसाए गए हैं, जो माना जा सकता है यहाँ के नागरिक सभ्य एवं समझदार थे। ठीक है। और यहाँ के टीलों की जो खुदाई की गई थी ना, उसमें कुछ अवशेष मिले हैं। किसके? खेत के अवशेष मिले हैं, खेत के। तो यहाँ पे खेत का अवशेष मिला है, तो यहाँ पे खेती की जाती थी। अब ये खेती भी यहाँ दो टाइप की, एक साथ दो टाइप की फसल उगाई जाती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कालीबंगा की जो सैल खंडी, वहाँ मोहरें मिली हैं, कुछ मिट्टी के छोटे मोहरें मिली हैं, जिसमें सनकंडे छाप एंड कुछ साइने लगता है। इसका प्रयोग पैकिंग के लिए किया जाता था। ठीक है। कुछ मोहरें मिलती थी, उसकी जो पैकिंग करते हैं उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए मिलती थी। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी की मोहरें भी मिली। यहाँ पे क्या मिली है? यहाँ पे क्या मिली है? मिट्टी की मोहरें भी मिली हैं। ठीक है। और यहाँ पे कुछ पशुओं के डायग्राम मिले हैं, जैसे बैल के हुए, या सेंधव लिपि में मिलजुली लिपि अंकित लेख है, जिनमें अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता। वैसे जो लिपि मिली है ना, जिसको दाहिने से बाएं ओर लिखा गया है, मतलब ये कोई पेज है तो ये स्टार्टिंग यहाँ से की गई है, यहाँ से लेके इधर। ठीक है। इस सील में किसी आराध्य देव की आकृति है, आराध्य देव की आकृति भी बनाई गई है। और साथ साथ ये कालीबंगा की मोहरें हैं ना, जो मेसोपोटामिया की मोहरों जैसी हैं। जो मिडिल ईस्ट है
मिडिल ईस्ट एशिया की सभ्यता से मिली जुली सभ्यता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पे 3 प्रकार से शवों को दफनाया जाता था। एक तो है पूर्ण समाधिकरण, मतलब प्रॉपरली समाधिकरण कर दिया। यहाँ पे गड्ढा खोदा, उसके आकृति के नाम से ऐसे बनाया, उसमें ये दफना दिया गया। ठीक है, एक होती है आंशिक समाधिकरण। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि व्यक्ति को एक गोल शेप में बनाया जाता था पहले, हड्डियों को तोड़ के, तो उसको बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। और एक होता दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता है, यहाँ पे अग्नि दी जाती थी, अग्नि। ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ की जो बच्चे की खोपड़ी मिली है, खोपड़ी मिलने में उसमें 6 छिद्र मिले। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सक का ज्ञान था। किसका? शल्य चिकित्सक का। मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। यहाँ से कंकाल मिला है, उसके बाएं घुटने में धारदार कुल्हाड़ी से काटने के निशान, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन, शल्य चिकित्सक ऑपरेशन के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे जो यहाँ पे मकाने मिले हैं ना, मकान मिले, उनमें कुछ दरारें मिली है। दरारों से हमको प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो भी ये कालीबंगा का सभ्यता का विनाश हुआ था ना, जो कोई प्राकृतिक आपदा द्वारा हुआ था, प्राकृतिक आपदा द्वारा, जैसे भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे भूकंप के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, प्राचीनतम। ये माना गया कि यहाँ सभ्यता घग्गर नदी के सूख जाने से कालीबंगा का विनाश हुआ है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो कालीबंगा है, इसमें जो नगर नियोजक होती थी, तो ऐसे कोई रोड है, तो मकान के इनके गेट मकान के पीछे, रोड की तरफ नहीं खुलते थे, मकान के पीछे खुलते थे इनके गेट। ठीक है, और जिनकी नालियाँ थी ना, नालियाँ बनाई गई थी, नालियाँ लकड़ी से। ठीक है, और नेक्स्ट बात की जाए, जो यहाँ पे पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो मैं दोबारा एक बार वो कर देता हूँ। तो कालीबंगा का प्राचीन तम नाम, मतलब इसका कालीबंगा एक प्राचीन घग्गर नदी के किनारे हुई थी। इसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी है, और इसको 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसको 1953 में कालीबंगा की खोज किसने की थी? ए अमलानंद घोष ने खोज की थी, क्योंकि इसका उत्खनन किया गया था बीबी लाल बीके थापर के द्वारा किया गया था। और प्राचीन काल में यहाँ पे पत्थर की बनी हुई चूड़ियाँ मिली गई थी, काले रंग की थी, जिसको कालीबंगा के नाम से उसका रखा गया था। और बंगा का अर्थ होता है पंजाबी में चूड़ियाँ, तो इसका नाम बढ़ती है कालीबंगा। यहाँ पे कुछ हवन कुंडों का साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात की जाए, कालीबंगा में नगर सुनियोजित ढंग से बसाए गए ग्रिड पद्धति पर। कौन सी पे? ग्रिड पद्धति पे। ग्रिड पद्धति पे बसाए गए शहर, सुनियोजित शहर बसाए गए हैं यहाँ पे, जिससे माना गया है कि यहाँ के नागरिक सभ्य और समझदार लोग होते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ खेत मिले हैं, जिसमें एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। तो कालीबंगा में कुछ मोहरें मिली हैं यहाँ पे। और मोहरें मिलने के साथ साथ यहाँ पे उनके मोहरों को माना जाता है कि पैकिंग के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ पशुओं के डायग्राम मिले हैं, जो सेंधव लिपि से मिली जुली का अंकित लेके। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो भी यहाँ की लिपि थी ना यहाँ पे, तो दाएं से बाईं ओर लिपि मानी गई है यहाँ पे। ठीक है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है वैसे। और कालीबंगा की जो मोहरें हैं ना, जो मेसोपोटामिया की मोहरों के समान मानी जाती हैं। इससे लिंक है कि इसका व्यापार मध्य एशिया में के लोगों से रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ 3 प्रकार से मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था। एक तो पूर्ण समाधिकरण हो गया, एक आंशिक समाधिकरण हो गया, एक दाह संस्कार हो गया। मैं एक और बात भूल गया, यहाँ पे जो लोगों को दफनाते थे ना, तो उनके साथ में आभूषण रखते थे। आभूषण के साथ साथ यहाँ पे लोगों को क्या रखते थे?
उसकी समाधि में खाना रखते थे, खाना साथ साथ रखते थे खाना। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे क्या किसी के सिर में 6 छेद मिले थे, उससे ज्ञात होता है कि यहाँ पे लोग शल्य चिकित्सक से जानकारी रखते थे। और यहाँ पे एक कंकाल मिला, उसके बायां घुटना कुल्हाड़ी से काटने का निशान मिला है, जिससे माना जाता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा का भी बहुत जानकारी थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो माना जाता है मकानों में दीवारों में क्रैक डेवलप हो रखे थे, उससे माना जाता है कि यहाँ पे जो कालीबंगा का विनाश हुआ था किसी प्राकृतिक आपदा द्वारा हुआ था, लाइक फॉर अर्थक्वेक, भूकंप एंड कोई नेचुरल आपदा द्वारा हुआ था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और आने वाले टाइम में हमको मोटिवेशन